हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चलिए आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा के बारे में। इससे पहले मैंने एक और वीडियो लगाया है जिसमें मैंने आपको अबाउट द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू बताया है ना। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट के बारे में अपन ने बात की, इसमें पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा मैंने आपको बताया है कि क्या होते हैं और क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कौन से टाइप है। तो देखिए 5 मेजर टाइप के पैरेन्काइमा देखे गए हैं सभी प्लांट्स के अंदर। पहला आपको दिख रहा है एरेन्काइमा, दूसरा नंबर पर है क्लोरेन्काइमा, तीसरे नंबर पर है प्रोसेन्काइमा, चौथा नंबर यहाँ देखिए म्यूसिलेज पैरेन्काइमा एंड द लास्ट इज इडियोब्लास्ट। जो इडियोब्लास्ट ना, ये कई क्वेश्चंस में आपका आया हुआ है, कई क्वेश्चंस में पीजीटी के कई एग्जाम्स में DYQ में इडियोब्लास्ट पूछा गया है। तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एरेन्काइमा की। एरेन्काइमा क्या होता है? देखिए एरेन्काइमा वो टाइप का पैरेन्काइमा जिसमें एयर भरी है। सिंपल सी बात, पैरेन्काइमा वो है जो आपका आइसोडायमेट्रिक सेल का है, लिविंग सेल्स हैं जिनके पास अच्छा खासा इंटरसेलुलर मटेरियल होता है ना, सेल का मटेरियल होता है जो सारा काम ऑफ द प्लांट्स में करने का रिस्पॉन्सिबल है। तो एरेन्काइमा के अंदर एयर भरी हुई होती है और ये बायोन्सी प्रोवाइड करने का काम करता है, हल्कापन देते हैं, तो ये फ्लोट करने के रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हाइड्रोफाइट्स में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एरेन्काइमा हाइड्रोफाइट्स में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा का मतलब है क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ऐसा पैरेन्काइमा जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है उन्हें हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे आपको याद रखना है। क्लोरेन्काइमा जो लीफ में मिलते हैं, लीफ में भी आपको याद रखना है मेसोफिल सेल्स से मिलते हैं, क्योंकि मेसोफिल सेल्स ही हैं जो लीफ का ग्राउंड टिश्यू बनाती हैं। और मेसोफिल सेल्स डाइकॉट लीफ में 2 टाइप के होते हैं, अपर साइड में जो पैलिसेड प्रकार के होते हैं और नीचे साइड में स्पॉन्जी होते हैं। देखिए आपको याद रखना है, लीफ में डॉर्सीवेंट्रल सरफेस जो होता है, डॉर्सीवेंट्रल लीफ जिसे अपन बोलते हैं डाइकॉट लीफ, इसमें 2 टाइप के मेसोफिल देखने को मिलते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। लेकिन मोनोकोट्स जो आपकी लीफ है वो आइसोबायलेटरल लीफ होती है। आइसोबायलेटरल का मतलब यहाँ पे जो आपका मेसोफिल सेल्स है उसमें कोई डिस्टिंग्विशन ऐसा नहीं होता है कि पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। पैलिसेड है तो लंबी लंबी सेल्स होती हैं, ठीक है, और स्पॉन्जी जो है स्पॉन्ज लाइक गोल गोल होती है। ठीक है, ये था क्लोरेन्काइमा, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट आपका है प्रोसेन्काइमा। प्रोसेन्काइमा की सेल्स जो है लंबी लंबी होती है, रॉड शेप की होती है। ठीक है, ये जो है पेरिसाइकिल के अंदर आपके होते हैं। रूट की पेरिसाइकिल में आपको प्रोसेन्काइमा देखने को मिलेगा और इसका मेन काम है कैम्बियम बनाना या फिर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेन्काइमा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर म्यूसिलेज पैरेन्काइमा। म्यूसिलेज पैरेन्काइमा जो होता है वो म्यूसिलेज को स्टोर करने का काम करता है, या फिर यू कैन से H2O को स्टोर करने का काम करता है। पानी और म्यूसिलेज को अपने अंदर रखते हैं और मोस्टली ये कहाँ पे सकुलेंट प्लांट्स के अंदर दिखने को मिलते हैं, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में, जैसे कि ओपनशिया हो गया, कैक्टस हो गया। तो ये म्यूसिलेज को अपने अंदर रखते हैं, इसलिए म्यूसिलेज पैरेन्काइमा हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो लास्ट 5 है वो है इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा वो होता है जो फूड को स्टोर करने का काम करता है। जब पैरेन्काइमा की सेल्स फूड को स्टोर करने का काम करें तो वो आपका क्या कहलाता है, इडियोब्लास्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये थे 5 टाइप के पैरेन्काइमा, जिसमें अपन ने ये देखा एरेन्काइमा में एयर होती है, क्लोरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल यही है। प्रोसेन्काइमा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डाइकोट रूट में होते हैं कैम्बियम बनाने के काम करते हैं। म्यूसिलेज का पैरेन्काइमा में म्यूसिलेज होता है, H2 होता है, ये क्या करते हैं